वो खूब झूम झूम करके नाच नाच करके इन्होंने परिक्रमा लगाया और इतने जोर जोर से जयकारे लगाए कि जयकारों की आवाज सीधी स्वर्ग तक इंद्र के कानों तक पहुंचने लगी। बोल गोवर्धन भगवान की। इंद्र ने विचार किया, इंद्र ने विचार किया कि आज यह ब्रजवासी किसका पूजन कर रहे हैं। नारद जी ने आके बताया, महाराज इन ब्रजवासियों ने आपका तो पूजन बंद कर दिया और यह सबके सब मिलकर के गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। तो विचार किया कि आज इन ब्रजवासियों ने मेरा पूजन बंद किया है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो पूरा संसार ही मुझे पूजना बंद कर देगा, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? तो इंद्र ने क्रोध में भर करके भयंकर सावर्तक नाम के मेघों को बुलाया। यह सावर्तक मेघ ऐसे हैं कि जब संसार में प्रलय होती है उस समय यह सावर्तक मेघ बरसते हैं, वो पूरे संसार को जलमग्न कर देते हैं। पूरे संसार में जल ही जल हो जाता है, वो पूरा संसार जल में डूब जाता है। तो पूरे संसार को डुबाने वाले मेघ केवल ब्रज में ही बरसाए गए। किस उद्देश्य से? कि पूरा ब्रज नष्ट हो जाए। और ब्रज में है जो लाखों लोग रह रहे हैं वो भी नष्ट हो जाए। तो आकाश में भयंकर मेघ आकर के छा गए, जोर जोर से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, मूसलाधार बरसात प्रारंभ भई कि सबके सब ब्रजवासी घबराने लगे। गणम सावर्थिका नाम मेघनाम चांति कारणम इंद्रो प्राश्चोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। मेघों ने जब बरसना प्रारंभ किया तो सबके सब ब्रजवासी घबराने लगे। एक ने कहा, लाला हमने तो पहले ही बोला था कि अगर हम लोगों ने इंद्र का पूजन बंद किया तो इंद्र क्रोध करेगा। क्रोध में भर करके इंद्र बरसात कर रहा है, अब हमें कौन बचाएगा। कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो, जिन गोवर्धन का हमने पूजन किया है वही हम सबकी सहायता करेंगे, चलो गोवर्धन के पास। तो सबके सब मिलकर के गोवर्धन के पास में आए। सबने आंख बंद करके मन से ध्यान लगाया। तो छोटे से कन्हैया जो केवल 7 वर्ष के हैं, 7 वर्ष के कन्हैया ने जाकर के अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। कैसे धारण किया? पहले तो दोनों हाथों से गोवर्धन को उठाया, फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए भगवान बीच में पहुंच गए। बीच में एक शिला पर जाकर के खड़े भये और वहां उन्होंने केवल एक उंगली पर ही गोवर्धन को उठा रखा है। ब्रजवासी तो कहते हैं कि भगवान ने एक उंगली पर भी गोवर्धन को नहीं उठाया। छोटी उंगली का जो नाखून है ना, केवल नख पर ही भगवान ने गोवर्धन को धारण किया हुआ है। बोल गिरिराज धरण भगवान की। छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबे गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात पर्यंत भगवान उठा करके खड़े रहे। सब ब्रजवासियों ने भी सहारा दिया, किसी ने हाथ लगाए, किसी ने डंडा लगाया, और ऐसा लग रहा है कि सबने मिलजुल कर ही गोवर्धन को उठा रखा है। सात दिनों के बाद में जब इंद्र ने देखा कि जिस ब्रज में
सावर्थक मेघ बरस रहे हैं, वहां तो सब नष्ट हो जाना था, कुछ भी नहीं बचना था। लेकिन इसने देखा कि वहां तो आज भी धूल उड़ रही है, एक बूंद भी जल दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर ये हुआ कैसे? जब इतनी जल की वृष्टि भई तो आखिर पूरा जल गया क्या? कहां? धूल उड़ रही है। तो सुखदेव कहते हैं, राजा, जब इंद्र ने जल बरसाना प्रारंभ किया तो भगवान का शेषनाग पूरे ब्रज में बांध बना करके बैठ गया, जिससे बाहर का बहता हुआ जल भीतर ही नहीं आ पाया। ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र पूरे ब्रज में परिक्रमा लगाता रहा, जिससे ऊपर के जल को नीचे नहीं आने दिया। और थोड़ा बहुत जल आ भी गया था तो एक कोने पर अगस्त बाबा बैठे हुए थे, जो ओक लगा करके पूरा जल पान कर गए। परिणाम ये हुआ कि एक बूंद भी जल ब्रज में दिखाई नहीं पड़ रहा है। श्री राधे। सात दिनों के बाद में इंद्र ने देखा तो पल भर में जान गया कि ये हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो प्रभु सबको शक्ति देने वाले हैं, जिनकी कृपा से ये संसार के सब पद सब प्रतिष्ठाएं हैं, उन प्रभु के सामने हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इंद्र ने विचार किया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें तुरंत जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु क्रोध में भर जाए और हमारा यह इंद्रासन ही चला जाए। स्वर्ग से इंद्र वृंदावन में आए। वो जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, वहां से तो पैदल चल करके कन्हैया के पास में आए। आकर के इंद्र ने 10 श्लोक गा करके भगवान से क्षमा मांगी। इंद्र कह रहे हैं, प्रभु वास्तव में विशुद्ध सत्य तो आप ही हो, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। आपका धाम ही सच्चा है, आपका नाम ही सच्चा है और आप ही सच्चे हो। देखो दुनिया में जितने पद हैं ये सब बदलते रहते हैं। आज कोई सत्ता में है, पहले कोई और सत्ता में था, आगे कोई और आ सकता है। तो संसार की सत्ताएं, संसार के पद ये स्थायी नहीं है, ये हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान की सत्ता ऐसी सत्ता है जो कभी नहीं बदलती है, वो हमेशा रहती है। भगवान का नाम ही सच्चा है। अरे हम लोगों का तो नाम तक सच्चा नहीं है। इस बार जन्म मिला तो कोई नाम है, इसके पहले भी जन्मे थे तो कोई दूसरा नाम था, मर के फिर जन्म लेंगे तो कोई और नाम हो जाएगा। तो हमारे तो नाम भी बदलते रहते हैं, रूप भी बदलते रहते हैं, घर भी बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते हैं। वो हमेशा रहते हैं, हर समय रहते हैं। इंद्र कह रहा है, प्रभु माया मयो हम गुण संप्रभायई। हम सब माया में भरे हुए जीव हैं। माया ने हम सबको फंसा रखा है। माया के प्रभाव में ही हम लोगों के मन में अभिमान आ जाता है और अभिमान में भर करके हम लोग आपको तक भूल जाते हैं। लेकिन आप कृपालु हो। जैसे छोटे छोटे बच्चों से कोई गलती होती है तो माता पिता उन्हें थोड़ा डांटते हैं और फिर क्षमा भी कर देते हैं। वैसे ही प्रभु जगत के माता पिता आप ही हो, जगत के गुरु आप ही हो। पिता गुरुस्तम जगताम धीसो, दुखाय कालाय उपाद दंडा। हे प्रभु, जब जब हम जगदीश मानियों के मन में अभिमान आता है
तो आप ही अपनी कृपा से हमारे अभिमान को दूर किया करते हो। क्यों कि जिसके मन में अभिमान आता है उसका विनाश हो जाता है, तो हमारा विनाश ना हो इसलिए कृपा करके आपने हमारा अभिमान दूर किया है, क्योंकि आप माता पिता हो जगत के। इंद्र ने खूब क्षमा मांगी, कन्हैया को दया आई, प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। वो कहा देखो तुम्हारा अपराध क्षमा करने लायक तो नहीं था, लेकिन हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, आगे से कभी ऐसी गलती ना करना। क्षमा मांग करके इंद्र स्वर्ग गए। गोवर्धन को प्रतिष्ठित किया गया। ब्रजवासियों को लेकर के भगवान पुनः वृंदावन में आए और फिर से अपनी लीलाओं को प्रारंभ किया। श्री राधे श्याम। सुंदर व्याख्या सुखदेव भगवान ने की। भागवत में 12 स्कंद हैं, तो 12 स्कंदों में 10वें स्कंद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और 10वें स्कंद के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो जो पूर्वार्ध है उसे बहुत सुंदर माना जाता है। वो पूर्वार्ध में भी जो रास की कथा के 5 अध्याय हैं, जिसको रास पंच अध्याय कहा जाता है, ये 5 अध्याय ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो कहने का भाव ये है कि 18 पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, भागवत में 10वां स्कंद श्रेष्ठ है, 10वें स्कंद में पूर्वार्ध श्रेष्ठ है, और पूर्वार्ध में भी ये 5 अध्याय की जो रास की कथा है यही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो सर्वश्रेष्ठ कथा है अब उसे हम लोग बड़े भाव से मन से सुनेंगे। सुखदेव ने कहा, राजन, जिन गोपियों को भगवान ने रास में स्थान दिया है ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। यह सबकी सब ब्रजबालाएं ब्रज गोपियां पूर्व जन्म की वह दाढ़ी मूछ वाली संत महात्मा है, जिन्होंने कई कई जन्मों तक भगवान की तपस्या की और तपस्या के बाद में गोपी शरीर को मांगा और कहा, प्रभु बस एक बार आपके रास में शामिल होने का हमको स्थान मिल जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो कृपा करके भगवान ने सभी गोपियों को द्वापर में यह गोपी शरीर दिया। तो ये साधारण नहीं है, पूर्व जन्म की वह दाढ़ी मूछ वाली संत महात्मा है, ये सबकी सब गोपियां, और कई रूप हैं गोपियों के, कई कई प्रकार की गोपियां इस ब्रज में प्रकट भई हैं। सिद्ध रूपा, साधन सिद्धा, मत्स्य रूपा, संत रूपा, अनेकों प्रकार की गोपियां। रास की कथा सुनने के पहले हम 2-3 बातें समझ लें। इस कलयुग ने जो हम लोगों की बुद्धि बिगाड़ी है, उसके कारण लोग भगवान की लीलाओं में ही गलतियां निकालने लगते हैं। कोई कहता है भगवान धर्म की स्थापना करने आए थे, तो पर ये रास लीला क्यों की? भाई रास लीला से लोगों की बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो विकार उन्हीं की बुद्धि में उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि पहले से ही बिगड़ी हो, जिन्होंने भगवान को समझा ही ना हो, जो भगवान की महिमा को ही ना जानते हो, उन्हीं भक्तों को भगवान की कथा में और लीला में भी बेकार ही नजर आते हैं। जीवात्मा और परमात्मा, इनके अद्भुत मिलन की कथा को ही रास लीला कहा जाता है। हम सब जीवात्मा हैं, तो हम सब जीवात्माओं की इच्छा परमात्मा से मिलने की है कि नहीं है? सब भगवान से मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यही इच्छा तो गोपियों की थी। तो क्या गोपियों की इच्छा गलत थी?
अरे हम लोग भी तो भगवान को अपना बनाना चाहते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान रात्रि में यमुना मैया के तट पर कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए थे। वहीं बैठे बैठे ही भगवान ने अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ किया। ऐसी सुंदर भगवान की बंसी बज रही है कि घर में बैठी हुई सब ब्रजबालाओं को ये प्रभु की बंसी सुनाई पड़ रही है। बंसी को सुन 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 करके यह ब्रजबालाएं आनंदित हो रही हैं और इनको लग रहा है कि जैसे बंसी के माध्यम से कन्हैया हमारा नाम ले ले करके हमें अपने पास में बुला रहे हो, हमें निमंत्रण भेज रहे हो बंसी के माध्यम से। तो अब इन ब्रजबालाओं का मन घर में नहीं लग रहा। घरों के कामों को छोड़ छोड़ करके यह ब्रजबालाएं कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। इनको लगता है कितने जल्दी भगवान के पास में पहुंच जाएं। तो जल्दी पहुंचने के लिए जो जो काम यह ब्रजबालाएं अपने घर में कर रही थी उन कामों को छोड़ दिया, त्याग दिया और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। सुखदेव कहते हैं राजन, एक गोपी अपने घर में बैठी बैठी भोजन बना रही थी, तभी इसके कानों में बंसी सुनाई पड़ी। तवे की रोटी को तवे पे छोड़ दिया, चूल्हे की रोटी को चूल्हे में छोड़ दिया, दौड़ लगा दी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, बच्चे को आंगन में ही छोड़ा, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते इसके कानों में बंसी सुनाई पड़ी। अब श्रृंगार में मन नहीं लग रहा, उल्टा सीधा श्रृंगार होने लगा। आंखों के काजल को होठों से लगा लिया, होठों की लाली को आंखों से लगा लिया। ऐसे सुध नहीं है मैं क्या कर रही हूं, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी जब जा रही थी, उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। गोपी ने मन ही मन विचार किया कि पहले मैंने हजारों वर्षों की तपस्या करी, तब तो भगवान ने द्वापर में मुझे गोपी बनाया। और भर ठाकुर जी की कृपा भई कि प्रभु ने मुझे रास में बुलाया, रास का निमंत्रण भेजा और आज मैं रास में जा रही हूं तो यह दुनिया के लोग मुझे भगवान के पास जाने से रोक रहे हैं। यह दुनिया के लोग केवल शरीर से प्रेम करते हैं, लेकिन मैं जिस परमात्मा के पास जा रही हूं वो शरीर से प्रेम नहीं करता, वो तो आत्मा से प्रेम करता है। देखो इनके भाव, शरीर त्याग दिया इस गोपी ने कमरे में। इसकी आत्मा ही परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ रही है, शरीर तो कमरे में ही पड़ा है। विचार करो कि जो गोपियां भगवान से मिलने के लिए अपना शरीर तक त्याग रही हैं, क्या उनके मन में कोई विकार होगा? मेरे भाई बहन, इस बात को ऐसे समझो, जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी बने भगवान। तो भगवान के मोहिनी रूप को जिन जिन ने देखा वो सब मोहित हो गए, राक्षस भी मोहित हो गए। भगवान की हाथ में अमृत दे दिया, लेकिन देवता मोहित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि देवताओं को पता था कि श्री हरि ही मोहिनी बने हुए हैं, उनको पता था। तो
भगवान ने सबको तो मोहित किया लेकिन देवताओं को मोहित नहीं कर पाए। उसी प्रकार इन ब्रज गोपियों को पता है कि श्री कृष्ण कौन है। जिनको पता नहीं होता वो तो भगवान में भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं, लेकिन ब्रजबालाएं जानती हैं कि यह श्री कृष्ण ही श्री हरि है, यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और वैसे भी कन्हैया ने जिस समय यह रास की लीला की उस समय भगवान केवल 7 वर्ष के थे, पूरे 8 वर्ष के भी नहीं हुए थे। तो 7 वर्ष के बच्चे में कोई विकार होता है? ये चारों दिशाओं से हजारों हजारों गोपियां निकल निकल के चली आ रही हैं। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। देवियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियों ने कहा देखो पहले बंसी बजा करके हमें बुलाया, अब हम आई हैं तो स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते करते कन्हैया ने एक प्रश्न किया, ब्रूता गमन कारणम। आई हो ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आई क्यों, किस लिए आई हो? अब गोपियां मौन। इन्होंने ही तो पहले बंसी बजा करके बुलाया। इनके लिए हमने घर परिवार पति बच्चे सबको त्याग दिया, इनके पास चली आई। अब ये पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो? गोपियों से कोई उत्तर देते नहीं बन रहा। कन्हैया ने कहा ओह समझ गए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में यह यमला की बालू कैसे मोतियों के जैसे चमक रही है, जैसे देखने आई हो। गोपियों ने कहा नहीं, तो वन को देखने आई हो? वन को देखने भी नहीं आई। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में यह चंद्रमा सभी कलाओं से कैसा सुशोभित हो रहा है, चमक रहा है, चंद्रमा को देखने आई हो? गोपियों ने कहा ये तो घर में भी दिखाई पड़ रहा था, इसको देखने के लिए यहाँ आना जरूरी थोड़ी था, तो फिर क्यों आई हो? मुझसे मिलने आई हो? तो इन्होंने स्वीकृति प्रदान करी। कन्हैया ने कहा देवियों लेकिन ये गलत है, आपको यहाँ नहीं आना था, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब पतिव्रता हो। एक पतिव्रता नारी को मध्य रात्रि के समय अपने पति को त्याग करके किसी पराये पुरुष के पास में नहीं जाना चाहिए। ये एक पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है। या आपने गलत किया, ठीक नहीं किया। तुम्हारे पति देव घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, अभी देर नहीं हुई है, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ, चली जाओ यहां से। गोपियों ने विचार किया कि पहले तो बंसी बजा करके बुला लिया, इनके लिए हमने सब त्याग दिया। वो जब से हम आई हैं एक ही एक बात कह रहे हैं कि चली जाओ, भाग जाओ, लौट जाओ। अरे जब भगाना ही था, लौटाना ही था, तो बुलाया ही क्यों? क्यों बुलाया? भाई जाने के लिए थोड़ी आई हैं। कन्हैया ने कहा देवियों तुम्हें पता नहीं है, एक पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने पातिव्रत धर्म से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले आती है। और ऐसे पति को छोड़ करके तुम मेरे पास में आ गई हो, ये तुमने ठीक नहीं किया।
भगवान ने गोपियों को बहुत प्रकार से लौटाने का प्रयास किया, लेकिन ये गोपियां घर जाने को तैयार ही नहीं। गोपियों ने कहा सुनो, जब से आए हैं एक ही बात कह रहे हो कि भाग जाओ, चली जाओ, लौट जाओ। तुम अगर हमें भगाना चाहते हो तो हम चली भी जाएंगे, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जो प्रश्न हम आपसे पूछ रही हैं उसका हमें उत्तर दे दो। उसके बाद अगर जाने को कहोगे तो 1 मिनट नहीं रुकेंगे। तो गोपियों ने एक छोटी सी कथा सुनाई। इसी में इन गोपियों ने एक प्रश्न पूछा, तो आप लोग भी इस प्रसंग को बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। गोपियों ने कहा, महाराज एक पतिव्रता नारी थी, वह दिन रात अपने पति की सेवा किया करती थी, क्योंकि घर में गरीबी थी, भोजन आदि की समस्याएं होती रहती थी। तो पतिदेव ने विचार किया कि अब हमको विदेश जाकर के धन कमाना चाहिए। विदेश जाने को तैयार भये। पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर आप चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं तो आपकी सेवा करके भोजन करती हूं, मेरी सेवा बंद हो जाएगी, मैं कैसे रहूंगी? पतिदेव ने कहा, देखो हम अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना करके तुम्हें दे रहे हैं। जब तक हम विदेश में रहें तुम इसी मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना, और जब हम लौट के आ जाएं तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा बंद कर देना, पर जैसे तुम अभी हमारी पूजा सेवा करती हो फिर से करने लगना। तो पतिदेव ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई, उसे घर में रखवाया और स्वयं विदेश चले गए धन कमाने के लिए। उनकी पत्नी दिन रात उसी मूर्ति के सामने बैठी रहती है, नित्य ही मूर्ति का श्रृंगार कर देती है, तिलक लगा देती है, माला पहना देती है, वस्त्र बदल देती है, आरती करती है, फिर भोजन की थाली लगा करके ले आती है, भोग लगाने लगती है। उसे ऐसा लगने लगा कि ये मूर्ति नहीं है, ये मेरे पति ही मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनका ही पूजन कर रही हूं। और ऐसा करते करते उसे 2.5-3 वर्ष हो गया। उसका ऐसा भाव जुड़ गया मूर्ति से, उसे लगता है मेरे पति ही बैठे हैं। 3 वर्षों के बाद में एक दिन वह गोपी पतिदेव की मूर्ति की पूजा कर रही थी। मूर्ति को सजा रही है, तिलक लगा रही है, माला पहना रही है, वस्त्र पहना रही है, धूप दीप से आरती उतार रही है, फिर भोजन की थाली लेकर के आई, थाली को सामने रख करके बैठ गई। भोजन कराने के लिए इस गोपी ने पहला गिलास तोड़ करके हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में ही किसी ने दरवाजा बजा दिया। और दरवाजे से ऐसी आवाज आ रही है कि मानो इसके पति ही चिल्ला रहे हो, वो ही इसे बुला रहे हो। इसने आवाज सुनी तो अब इसका पूजन में मन नहीं लग रहा, अब इसका ध्यान भंग हो गया। विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं, जो पूजा कर रही हूं, भोग लगा रही हूं, तो पहले भोग लगाऊं या जाकर के दरवाजा खोलूं, क्या करूं? ध्यान 2 जगह बट गया। दरवाजे से आवाजें आ रही हैं और यहां ये भोग लगाने तैयार बैठी है। गोपियों ने भगवान से यही प्रश्न किया, आप बताइए तो उस गोपी को क्या करना चाहिए? उसे भोग लगाना चाहिए कि पहले जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? कौन सा काम उसे पहले करना चाहिए, ये बताओ।
अच्छा, आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, आपके गांव में तो हर वर्ष ही कथा होती है। आप लोग बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए? पहले उससे पहले भोग लगाना चाहिए या पहले दरवाजा खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिए राधे राधे। उत्तर ही नहीं है। यही प्रश्न गोपियों ने कन्हैया से किया, प्रभु आप बताओ वह गोपी उस समय क्या करे? पहले भोग लगाए कि जाकर के दरवाजा खोले? कन्हैया ने कहा कि उसे भोजन की थाली तो वहीं छोड़ देनी चाहिए, दौड़ करके जाना चाहिए, पहले जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। क्योंकि जब उसे लग रहा है कि मेरे पति ही आवाज लगा रहे हैं, दरवाजा खोलो, उन्हें ही भीतर लाओ, उन्हें ही भोजन कराओ। मूर्ति की पूजा तो तब तक हो रही थी जब तक सच्चे पति नहीं आए थे। अब सच्चे पति आ गए हैं, अब मूर्ति पूजने की आवश्यकता नहीं है। अरे अब तो उनकी ही पूजा करो। गोपियों ने कहा बस मिल गया उत्तर। हमारे घर में जो पति बैठे हैं ना, वो मिट्टी की मूर्ति ही तो है, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। प्रभु सच्चे पति जगतपति तो आप ही हो। संसार में सब गोपियां ही हैं, पति केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। और आज हम अपने सच्चे पति के पास में आई हैं, तो आप कह रहे हो घर चले जाओ, उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो। अब यहां जाने के लिए थोड़ी आई है। प्रभु ने कहा देवियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि अपना घर परिवार पति बच्चे इन सबको छोड़ करके आई हो तो कहीं तुम्हारा मन घर में ही तो नहीं लगा? क्योंकि जिसका थोड़ा भी मन घर में लगा होता है उसे फिर हमारी रास में जगह नहीं मिलती। रास में तो वही शामिल होता है जो पूर्ण रूप से माया से मुक्त हो गया हो, जिसके ऊपर माया का जरा भी प्रभाव हो, वो भगवान की रास में शामिल हो ही नहीं सकता। देवताओं को तक जगह नहीं मिली। स्वर्ग के देवी देवता भी लालायित तो होते रहे, लेकिन उन्हें भी स्थान नहीं मिला। ये पहली परीक्षा थी। इसके बाद एक और परीक्षा भगवान ने गोपियों की करी। तो वो रास में हर किसी को जगह मिलती भी नहीं। गोपियों को प्रभु ने बुला तो लिया, लेकिन इनको अभी तक रास में जगह नहीं मिली। ये पहली परीक्षा थी, घर लौटाने के लिए नहीं गई। पहली परीक्षा में पास हो गई, लेकिन दूसरी परीक्षा में फेल हो गई। दूसरी परीक्षा क्या हुई? भगवान ने एक नकली रास मंडल बना दिया। सब गोपियां घेरा बना करके झूमने लगी, नाचने लगी। बीच में राधा जी के संग में कन्हैया भी झूमने लगे। कोई गोपी थक जाती है तो भगवान उसके चरण दबाने लगते हैं। किसी गोपी को गर्मी लगती है तो भगवान हवा करने लगते हैं, पसीना पोंछने लगते हैं। तो गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों को लगा कि जो दुनिया को हो अपने इशारों पर नचाते हैं, आज उन प्रभु को हमने अपने बस में कर लिया। देखो हमारे इशारों पर नाच रहे। अभिमान आ गया। तो कन्हैया ने विचार किया कि ये तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां पर हम नहीं रुकते। जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया, भगवान ने किशोरी जी का हाथ पकड़ा और वहीं से ऐसी दौड़ लगाई कि सब गोपियां देखती ही रह गई कि कन्हैया पता नहीं कहां को दौड़ गए, दिखाई देना बंद हो गए। रास्ते में किशोरी जी के मन में भी थोड़ा मान आया कि सबको तो छोड़ दिया, लेकिन हमें नहीं छोड़ पाए। तो किशोरी जी को भी एक वृक्ष की डाल पर बैठाल करके कन्हैया वहां से भी भाग गए।
भगवान के विरह में व्याकुल होकर के इन ब्रजबालाओं ने गोपी गीत गाया। गोपी गीत गाकर के कन्हैया को पुकारा, मनाया, क्षमा मांगी प्रभु, ये अभिमान हम जीवों के हृदय में आ ही जाता है, कृपा करके आप हमारे अभिमान को दूर करो। ओ हे गोपाल, हमें आकर के दर्शन दो। अगर आप लौट करके नहीं आए तो हम सौगंध खा करके कह रही हैं यमुना में कूद कर प्राणों को त्याग देंगी, लेकिन यहां से लौट के घर नहीं जाएंगी। मनाया, रिझाया। जयति तेधिकम् जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदात्रयी। गोपियां कह रही हैं प्रभु आपकी जय हो। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा। विरह गीत को गा करके इन व्याकुल गोपियों ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान मानो बंधे चले आए हों, खिंचे चले आए हों, और आकर के गोपियों के समूह के मध्य में कन्हैया प्रकट भये। उसके बाद में फिर भगवान का वास्तविक रास प्रारंभ हुआ, और ऐसा रास प्रारंभ हुआ रास में शामिल होने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी लालायित होने लगे।